जी स्वामी जी, दरअसल मीनाक्षी ये कहना चाह रही हैं कि मोबाइल एडिक्शन जो है उसको लेकर एक स्टडी आई है। तो मीनाक्षी मैं आपकी ओर से जरा सामने रख दूं दर्शकों के सामने, जो पेरेंट्स के लिए खतरे की घंटी बन गया है स्वामी जी। स्टडी के मुताबिक 91% बच्चे आक्रामक हो गए हैं। और स्वामी जी, बचपन में जो कोमल होता है तो उस उम्र में आक्रामक किस हद तक नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि भारत में भले ही चिटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन स्वामी जी, सबसे ज़्यादा पाश्चात्य देशों में देखने को मिलता है, अमेरिका, जहाँ पर लोग बचपन से ही स्मार्टफोन लेके घूमते हैं, उनके अंदर देखिए कितनी आक्रामकता है। बंदूक लेकर स्कूल चले जाते हैं, गोलियां मार देते हैं अपने ही दोस्तों को, अपने ही टीचर्स को। ये आक्रामकता, ये जो अनियंत्रण है, इसका कारण है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली व्यक्ति अपने आप को संतुलित ही नहीं कर पा रहा। इसलिए योग शुरू होता अथ योगानुशासनम से। अब पूरे जीवन का सूत्र है ये, मात्र योग का ही नहीं है। अनुशासन, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में अनुशासन, उठने बैठने में, खाने पीने जीने में योग से आएगा। तो एक तो देखो सिद्ध कोणासन, चक्रियासन, जिनको ओबिसिटी हो तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, आप सब कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। हमारे बच्चे यहाँ पर जल नीति, सूत्र नीति भी कर रहे हैं, सिरोधारा भी कर रहे हैं। ये इसी डिस्ट्रैक्शन से, खराब एडिक्शन से बाहर निकालने का तौर तरीका है, डिजिटल डिटॉक्स का तरीका है। बच्चों को शीर्षासन करवाया करें। अब देखो हमारा तो पैर, पेट, पीठ, हाथ, पैर, पेट, पीठ, श्वास, एक एक अंग में, बॉडी के सेल, टिश्यू, ऑर्गन में डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन लाने के लिए सुबह उठ करके योग करें, जल नीति, सूत्र नीति करें, त्रिफला से अयवास करें, अक्षय तर्पण करें, सिरोधारा करें, फिर उसको पंचकर्म षटकर्म हम कराते हैं, उपवास उपासना कराते हैं। आज तो निर्जला एकादशी है, कल गंगा दशहरा था। इतनी भीड़ थी हरिद्वार में, लाखों लोगों ने स्नान किया। गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक करोड़ों लोग स्नान करते हैं गंगा में। ये हमारी जो संस्कृति है ना, हमें प्रकृति से जोड़ती है। निर्जला उपवास करते हैं और उससे संयम, माने सूर्य उदय से पहले पानी पी लेते हैं और फिर अगले दिन सूर्य उदय के बाद कितना तप करते हैं हमारे यहाँ पर लोग। हमारे यहाँ व्रत हैं, उपवास हैं, उपासना है, जीवन के कितने अच्छे आयाम हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, और इनसे जीवन को सही दिशा में मोड़ते हैं। तो बच्चों को भोर में उठते ही शीर्षासन करवाया करें। बच्चों को सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, हनुमान आसन और सूर्य नमस्कार करवाया करें। शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन, 5 मिनट का पैकेज है, एक एक आसन 1-1 मिनट कर लिया। फिर भी जिन बच्चों के अंदर बहुत आक्रामकता है, उनको 2-2 गोली खिला दे मेधावटी की। छोटे हैं तो 1-1 गोली। उससे ये जो दिमागी आक्रामकता है, ये जो इमोशनल एग्रेशन है ना, वो धराशायी हो जाता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ऐसे थोड़ा चक्रासन, अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप ऐसे थोड़ा थोड़ा करना है। पश्चिमोत्तानासन और हनुमान आसन। बच्चों को पद्मासन, उत्थित पद्मासन, मयूरासन, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, चक्रासन, पूर्ण चक्रासन आदि। ऐसे एक बार बच्चों को ऐसे योग में ढाल दिया ना, तो धीरे धीरे ढलते चले जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं स्वामी जी। योग हो गया, कोई खेल हो गया, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हो गई, कुछ नहीं तो साइकिलिंग हो गई। एक फिजिकल एक्टिविटी जैसे बच्चों के रूटीन में शामिल हो जाती है, बहुत सारी चीजें फिजिकली और मेंटली वो बेनिफिट दिखाई देने लगता है बच्चों में।